राजस्थान का एक ऐसा युवा नेता जो दूसरे की पीड़ा को अपनी राजनीति की अहम भूमिका बना के चुनाव लड़े और लगातार संघर्ष के बलबूते समाज में एक ऐसा नाम स्थापित कर दिया कि उनको सुनने के लिए कईयों हजार की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। उस ऐसे नेता के हम बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। जो कोई चैनल पे नया है तो उससे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान के युवाओं में एक अलग जगाने वाले युवा नेता नरेश मीणा के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव की तैयारी चल रही है, लगातार ऐसे लोगों की आवाज उठाते हैं जिसको कोई सुनने के लिए राजी ना हो। ऐसे गरीब के बारे में या पुलिस प्रताड़ना के बाद लोग जहां टूट जाते हैं, वहां नरेश मीणा खड़े होकर अपने बलबूते पे लोगों को न्याय दिलाने की अगली पंक्ति में आके खड़े हो जाते हैं, बिना किसी लोभ माय लालच के बिना। जिस तरीके से नरेश मीणा का क्रेज और लोगों में विश्वास बढ़ा है, तमाम बड़े नेता इससे परेशान हैं। परेशानी का एक ही सबक है, एक ही कारण है, नरेश मीणा की लोकप्रियता। दोस्तों, इसलिए हम बात करना जरूरी है कि नरेश मीणा के पास अभी कोई बड़ा पद नहीं है। लोगों को देने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए कोई बहुत बड़ी फंडिंग का रास्ता नहीं है। उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर जिस तरीके से सहयोग करते हैं, वो पूरे राजस्थान में एक चर्चा का विषय है। नरेश मीणा जब जिस इलाके में खड़े होते हैं, वो चर्चा का विषय 3-4 दिन माहौल अलग हो जाता है। चाहे आपने देखा हो जिस तरीके से एक आदिवासी महिला के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी, उसके बाद उसके घर पहुंच के न्याय दिलाने का मामला हो, ऐसे अनेक मामले को लेकर नरेश मीणा अपने फैसले पे स्टिक खड़े रहते हैं, जो उनकी पहचान अलग ही पहचान बना देती है। जो मजबूती उनके कार्यक्रमों में गाड़ियां नहीं बुलानी पड़ती, भीड़ के लिए लोगों को जोड़ना नहीं पड़ता, काफी संख्या में उनके लोग हैं और लोग सुनने के लिए उनके पहुंचते हैं दूर दूर से। वही ने 3 चुनाव लड़ा, 3 चुनाव निर्दलीय लड़े और बड़ी बड़ी पार्टियों को उन्होंने चने चबवा दिए, दांत खट्टे कर दिए। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, यहां 2 पार्टियां मूल रूप से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़के इन पार्टियों के आमने सामने से लड़ाई की, फाइट किया। जो काफी ज्यादा चर्चा का एक विषय रहता है कि नरेश मीणा 2028 में किस मूड में रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो पार्टी भी बनाने की पूरी प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। क्या 2028 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी के साथ साथ आरएलडी के साथ साथ क्या इस चुनाव में नरेश मीणा की एंट्री 2028 में अहम भूमिका के रूप में रहेगी? क्योंकि जिस संकल्प के साथ नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, वो काफी दिलचस्प है। नंगे पांव पूरा राजस्थान नाप रहे हैं। अब तो उनका डिमांड अलग अलग प्रदेशों में भी बढ़ रही है। कई कार्यक्रम उनके मध्य प्रदेश में भी, जो सटा हुआ इलाका है, वहां भी लोग उनकी डिमांड रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, क्या जो भीड़ आती है नरेश मीणा को देखने के लिए, सुनने के लिए, वो चुनाव में वोट के समय तब्दील हो पाएगी या नहीं? क्योंकि जब आम चुनाव होगा तो उसका असर अलग रहता है, उपचुनाव का असर अलग रहता है, सत्ता का चुनाव रहता है। लोग कहते हैं 1 विधायक 2 विधायक क्या कर लेंगे, लेकिन आम चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव होगा 2028 में राजस्थान में, उसमें नरेश मीणा की भूमिका लोग बता रहे अहम भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण कड़ी रहेंगे राजस्थान की राजनीति को। आप लोगों की राय क्या है?
क्या नरेश मीणा 2028 में कुछ उथल पुथल कर पाएंगे या नहीं, या दोबारा उनको हार का सामना करना पड़ सकता है? जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए, क्योंकि इस दौरे में लगातार हम देख रहे हैं अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हो, चाहे डॉक्टर साहब का कार्यक्रम लगाया जा रहा हो, मुख्यमंत्री जी स्वयं दौरा कर रहे हो। क्या इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने को पिछड़ा महसूस कर रही है? राजस्थान पूर्वी की हम बात करें, आप लोग बताइए, नरेश मीणा का इस क्षेत्र में जो वर्चस्व है, जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो जगह 2028 में वोट में तब्दील हो पाएगी? उनके इशारे पे वोट करवट लेगी या नहीं? आप लोगों की राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिए और ये वीडियो लोगों तक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। आगे कुछ मिलता है हम जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।